हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। आज देखिए, आज हम ये प्रिंटर इंस्टॉल करना सीखेंगे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम छोटी सी है, मतलब इंस्टॉल ही करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके ड्राइवर नहीं है विंडोज़ 7 के। ठीक है जी, अब ये प्रिंटर भी पुराना है और विंडोज़ 7 भी पुरानी है, ये तो है नहीं कि ये प्रिंटर नया है। अब देखिए नेट पे क्या है कि इसके कंपैटिबल के ड्राइवर नहीं है। चलिए मैं पहले आपको नेट पे दिखाता हूँ। देखिए नेट पे जाएंगे, ये मेरा विंडोज़ 7 है। ठीक है, विंडोज़ 7 चल रहा है। इसमें ये जो फ्लिकरिंग हो रही है ये अपना वो उसकी वजह से हो रही है ना, विजुअलेशन जो होती है वीडियो की, उससे होता है। तो चलो जी, अब पहले मैं आपको विंडो दिखाता हूँ। चलो देखो, जिनको तो नॉलेज है उनको तो पता लग जाएगा कि ये विंडोज़ 7 है, लोगों से पता लग जाएगा। जिनको नहीं है ना, वो फिर पीछे से कमेंट बड़े अजीब से आते हैं, उनकी वजह से दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है विंडोज़ 7 है, हियर इट इज़। अरे आ गया विंडोज़ 7 हो गया, सर्विस पैक 1 भी चल रहा है और 64 बिट मेरी विंडो है। ये देखिए यहाँ पे 64 बिट लिखा हुआ है। ठीक है जी, विंडोज़ 7 हो गया, सर्विस पैक 1 हो गया, राइट हो गया। चलिए विंडो मेरा प्रॉपर एक्टिवेटेड है, डन है, ओके है। ये चीज़ें आपको नोट रखनी है। ठीक है, चलो अब देखो प्रिंटर का क्या कहने वाला था मैं आपको, प्रिंटर का मॉडल नंबर पता होना चाहिए। प्रिंटर का मॉडल नंबर क्या है? प्रिंटर पहले क्या है, रिको का प्रिंटर है, SP210 मेरा प्रिंटर है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रिंटर ड्राइवर कर लेते हैं। RICOH कहाँ गया भाई साहब, ये रहा RICOH रिको SP210 प्रिंटर ड्राइवर। ठीक है जी, अब चलो देखो यहाँ पे मेंशन सारा आ रहा है कि 10 है, तो 64 बिट है, 11 है। अब जैसे ये आ गया, देखिए हमें ये चाहिए, प्रॉपर चाहिए ये। चलो हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं। लो जी, क्लिक कर लिया। देखो अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, सारा कुछ हो गया। अब अगर हम बार बार और कहीं भी देखते हैं तो किसी भी साइट पे आपको विंडोज़ 7 का ड्राइवर नहीं मिलेगा। लो देखो, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा तो हुआ है उन्होंने कि रिको SP प्रिंटर ड्राइवर जिप फाइल ये फुलाना ढिमकाना 7 विंडोज़ 7 64 बिट ये वो लल्ला बब्बा है, यहाँ पे लिख दिया। तो चलो हम इसके अंदर चलते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाऊंगा दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम जाते हैं साइट पे तो वहाँ पे ड्राइवर मिलते ही नहीं है। वहाँ पे विंडो के 10 के ड्राइवर हैं और इन साइटों से वैसे भी ड्राइवर नहीं मिलते। ये पता नहीं कौन सी साइट खुल गई है। ठीक है जी, तो चलिए जो फंडा है मैं आपको वही दिखा देता हूँ डायरेक्टली कि करने कैसे हैं। ठीक है, जो इसका जो मेन साइट है SP210, यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं अपन। ये आ गया सर, देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 64 बिट लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये लो मैं नज़दीक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ अदर OS बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया हमारा विंडो की ऑप्शन। सेलेक्ट ड्राइवर लैंग्वेज, इंग्लिश ही चलेगा। विंडो है, विंडो पे क्लिक कर लीजिए। विंडो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, देखो अब देखने वाली क्या चीज़ है कि 11 भी है, 10 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 8 भी है, बट 7 नहीं है जो हमें चाहिए। दिक्कत है ना। अब 7 क्यों नहीं है? क्योंकि वो बैक एंड से माइक्रोसॉफ्ट ने उड़ा दिए ड्राइवर विंडोज 7 के, क्योंकि 7 इज़ नाउ नॉट रजिस्टर्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये तो बैन हो चुकी है, बंद हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले। लेकिन अब जिनको 7 अच्छी लगती है वो तो 7 ही चलाएंगे ना, 10 नॉट ईजी टू यूज़। तो अब क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है कि हम इसी विंडो के ये जो ड्राइवर हैं, इसी ड्राइवर्स को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये रहे इसके ड्राइवर, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं यहीं से। लो सर, अब ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, मैंने क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट कर लो इसको। चलो जी, ये मेरे ड्राइवर आ गए। ठीक है जी, 93, ये देखो यहाँ पे लिखा होएगा 93046E1। ठीक है, यही ड्राइवर हमें वहाँ डाउनलोड में नज़र आएंगे। चलो इसको बंद कर देते हैं अपन। वैसे ये मैंने पहले डाउनलोड किए हुए थे, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। चलो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया, देखो हमारा ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे रन, क्योंकि देखो ये जिप फाइल है। इसको डबल क्लिक किया, इसको रन किया, यहाँ पे इसको रन विन जिप कर दो। इसकी नहीं करना, अनजिप करना। ये हेयर इट इज अनजिप हो गया। चलो जी, सक्सेसफुली हो गया जी। इसको ओके कर दो और इसको क्लोज़ कर दो। चलो अब इसकी एक टेम्परेरी फाइल कहाँ बन गई, वो C ड्राइव के अंदर बन गई। ये रिटैम्प की फाइल। ठीक है जी, अब इस टैम्प के अंदर हम जाएंगे तो देखो ये उस सेम फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा।
डिस्क 1 में गए। अब देखो ये सारी काफ़ी ज़्यादा फाइलें यहाँ पे आ गई, बट सीन क्या है कि इसमें सेटअप की फ़ाइल नहीं आई। एक होता है ना कि हम सेटअप की फ़ाइल चलाएंगे तभी जाके इंस्टॉल होएगा, हाँ इसमें सेटअप की फ़ाइल आती ही नहीं है। ठीक है जी, इसमें कहीं भी आप देखोगे setup.exe नहीं आएगा इसमें। तो अब करना क्या है, ठीक है, इसको बैक कर लीजिए, इस पूरे फोल्डर को यहाँ से अपन को कॉपी कर लीजिए, पूरे फोल्डर को कॉपी कर लिया, बाहर इसको पेस्ट कर दो। ये हो गया सर, इसको यहीं पड़ा रहने दो। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो प्रिंटर है इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है जी, प्रिंटर में लाइट आ गई मेरे में। USB केबल जो इसका है अपन इसके लैपटॉप के साथ लगा लेंगे। जो इसने करना है हार्डवेयर फाउंड करना है वो कर लेगा, लेकिन वो उसको मिलेगा कुछ नहीं वहाँ से। लो इसको ड्राइवर ना इसको बंद कर दीजिए नेट से। ये क्या होता है कि अगर आप नेट से बंद नहीं करोगे ना इंटरनेट, तो ये क्या करता है कि इंटरनेट पे चला जाता है और वो ढूंढने के लिए कि शायद मुझे ड्राइवर मिल जाएंगे, लेकिन जब 7 के ड्राइवर नेट पे है ही नहीं तो वो मिलेंगे नहीं। सो दैट इसको हम स्किप कर रहे हैं यहाँ से। चलो अब ये क्या करेगा, वो USB डिवाइस उठा लेगा, प्रिंटर के ड्राइवर नहीं उठाएगा। ये देखो USB प्रिंटिंग सपोर्ट तो उसने उठा ली, ओके, बट डिवाइस नहीं उठाई। डिवाइस दिखाता हूँ आपको अभी। देखो ड्राइवर नहीं लिया उसने। राइट क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर पे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टी में जाएंगे एंड डिवाइस मैनेजर में चले गए। डिवाइस मैनेजर में गए तो यहाँ पे देखिए आपको रिको हमारा SP210 नॉट रिस्पॉन्डिंग नज़र आएगा वहाँ पे। देखो क्या है कि यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, है ना, रिको SP210 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अब करना क्या है, देखो अब नॉर्मली नेट हमने देखिए बंद कर दिया है। नेट पे आप देखिए क्रॉस है यहाँ पे, अब इंटरनेट इसका बंद है, स्विच ऑफ है। तो ड्राइवर मैंने डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद ड्राइवर मैंने इसको अनजिप भी कर लिया। वो जो फोल्डर था वो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब करना क्या है, देखिए इसको आपने ये जो है रिको SP210 इसको आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक देखिए माउस से, ये जो होता है ये लेफ़्ट, दिस वन इज़ राइट। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गए, ये लो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये हियर इट इज़, राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है हमें। प्रॉपर्टी में गए सर, ये वाला बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से हमें ये सेकंड ऑप्शन जो है ड्राइवर, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए अपडेट ड्राइवर, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। कई लोग क्या करते हैं, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर, ये क्या होता है, ये नेट की ऑप्शन होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, तो जो अगर नेट पे पॉसिबल होंगे ड्राइवर तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिस्टम वहाँ से उसको पिक कर लेगा अगर नेट पे होंगे। अगर नहीं होंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए लेट मी चूज़ करना है हमें, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिवाइस, इस पर क्लिक कर लीजिए नीचे वाले पे। ये आ जाएगा सर। यहाँ से हमें क्या करना है, P दबाना है, P फॉर प्रिंटर। ठीक है जी, ये आ गया हमारा, यहाँ पे प्रिंटर आ गया। तो प्रिंटर को सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे वो ब्लैंक दिखा रहा है, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से हम कर लेंगे हैव डिस्क, यहाँ से कर लीजिए ब्राउज़। अब देखो ब्राउज़ करने के बाद अब यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड पे डेस्कटॉप क्लिक करना है। देखो ये जो एरिया है ये सारा ये डेस्कटॉप है। तो यहाँ से हमें थ्रू चैनल, यहाँ से हमें डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे हमें यही फोल्डर यहाँ नज़र आएगा, सी दिस वन इज़ सेम। तो इस फोल्डर को हम खोल लेंगे। अब देखो, अब एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए अब यहाँ इस पहले एक सेकंड बैक करें इसको, चलिए बैक करते हैं। अब देखो ये फ़ोल्डर यहाँ पे खोलता हूँ, पहले डेस्कटॉप पे खोल रहा हूँ ये फ़ोल्डर। अब देखो कितनी फाइलें हैं यहाँ पे, राइट, टू मच फाइल्स हियर। एंड अगर यहाँ पे खोलता हूँ तो यहाँ पे वो एक ही फ़ाइल दिखा रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि जो फाइल हमारे प्रिंटर के लिए रिक्वायरमेंट है ओनली वही फाइल सिस्टम हमें जो है वो शो करेगा, अदर फाइलें वो हमें शो नहीं करेगा। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो फाइल है ये इसकी setup.exe फाइल है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको ऐसे थोड़ा इधर करते हैं तो वहाँ पे वो दिखा भी रहा है कि वो इसी फाइल के अंदर सारी सिस्टम इंफॉर्मेशन, सेटअप इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, तो अभी हमें करना क्या है, इस फाइल पे हम सिंगल क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, इसके बाद ओके कर देंगे। देखिए ओके करते ही हमारे प्रिंटर का जो नाम है वो यहाँ पे वो शो करेगा।
जस्ट सी दिस। ठीक हो गया जी। रिको SP210 DDST आ गया। अब सीरीज ये हमारा प्रिंटर है रिको SP210। ठीक हो गया सर। ओके जी। अब यहाँ से इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। देखिए इसके क्लिक करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। अब देखो वहाँ पे वो इंस्टॉलिंग हो रही है ड्राइवर्स। लो सर, ये हो गया जी, सक्सेसफुली हो गया। देखो अब देखो विंडो 10 के ड्राइवर हमने विंडो 7 में इंस्टॉल कर दिए। ये लो सर, ये हो गया। ठीक है जी। अब देखो पहले यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क आ रहा था, अब वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वो प्रिंटर कहाँ गया हमारा, प्रिंटर भी दिखा देते हैं, यहीं पे कहीं पे शो करेगा। ये आ गई सर हमारी प्रिंटिंग USB सपोर्ट। ठीक है जी। चलो इसे बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे जाइए दोबारा, देखो हम प्रिंटर देखेंगे अपना कि हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। डिवाइस एंड, देखिए इसके लिए क्या करना है, स्टार्ट पे गए, स्टार्ट के ऊपर से यहाँ पे साइड पे डिवाइस एंड प्रिंटर पे आना है। ठीक है जी। अब ये देखिए ये हमारा यहाँ पे प्रिंटर है वो सेट एज डिफ़ॉल्ट भी हो गया, हमारा प्रिंटर इंस्टॉल भी हो गया। अब हम इसका एक प्रिंट आउट लेके देखेंगे। प्रिंट आउट कैसे लेना है, देखिए टेस्ट पेज निकाल लेते हैं सिंपल सा। इसको राइट क्लिक करेंगे एंड इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, देन इसको हम प्रिंट टेस्ट पेज कर देंगे। हमें सिर्फ प्रिंटर चेक करना है कि हमारा इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है जी। प्रिंटर मेरा चल गया, देखिए इनिशियलाइज हो गया। अभी प्रिंट आ जाए, प्रिंट आउट आ जाएगा। लो सर, ये मेरा प्रिंटर ओके हो गया। ये जो इशू है ये कोई अलग इशू है, इसको छोड़ दो, क्योंकि हमारे सिर्फ प्रिंटर इंस्टॉल करना देखना था। वो उसकी कार्ट्रिज का इशू है, वो ठीक हो जाएगी बाद में। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करना प्लीज़ मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरी वीडियोस को। कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ उसको मैसेज कर देना, मैं जितना मैक्सिमम हो पाता है मैं रिप्लाई करता हूँ। नीचे जो नोटिफिकेशन का आइकन, बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।